आज हम ब्लूप्रिंट सीरीज का थर्ड पार्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। 4 नंबर से जुड़े हुए सवाल का आपको ये मानना है कि ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद में अगला जब वीडियो आएगा तो वो 3 नंबर से जुड़ा हुआ आएगा, और इसके बाद में अगर 4 नंबर से जुड़ा हुआ कोई सवाल आएगा तो हम जब मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, 2 मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, उसमें 4 नंबर का सवाल का जिक्र करेंगे, उसके बाद में देखा जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल इनकी चर्चा कोई नहीं की जाएगी। अब देखो 4 नंबर के सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, मैंने 3 वीडियो बना दी। आप क्या करते हो, बहुत बड़ी कंजूसी करते हो, और पता नहीं आपकी मानसिक दिमाग में क्या रहता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस चीज़ को भली भांति समझते हो। एक तो वीडियो को आप तय तक नहीं जाते हो, फिर आप प्रॉब्लम पूछने का प्रयास करते हो। देखो मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक तो आप यूट्यूब चलाते हो, तो जब YouTube चलाते हो ये चेक करो कि YouTube में प्ले लिस्ट कहाँ आती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, अगर आपको प्ले लिस्ट का पता चल गया तो आप वहाँ पर देखो, अगर कक्षा 10 के हो तो मैथ्स क्लास 10th का है, आपको कहीं पर भी नहीं जाना, उसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आप देखोगे 1 by 1 पूरे वीडियो आपके 10th क्लास के उसमें लगाए हुए। अगर आप 9th क्लास की स्टूडेंट हो तो भी वहाँ क्लास वाइज आपको वीडियो बनाए हैं। आपको कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं, आपका समय भी खराब करने की आपको आवश्यकता नहीं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बाकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो हम क्या अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन नहीं करते। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब 4 नंबर के सवाल का हम अध्ययन करते हैं, इस टॉपिक को आप रामबाण का टॉपिक मानो। 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल मिलेगा और मिलेगा। अब हमें इसमें ये करना है, माध्यिका भी ज्ञात करनी है, बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी करते हो तो आपको माध्यिका का भी सूत्र आना चाहिए, बहुलक का भी सूत्र आना चाहिए। तो माध्यिका का सूत्र ये होता है, ठीक है, n/2 - CF बटा F गुणा H। और बहुलक का सूत्र भी आपको आना चाहिए, L प्लस F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुणा H। अगर आप इस वीडियो को आप बेसिक टू बेसिक, लाइन टू लाइन देख लेते हो तो कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। अब ये सवाल जब आपको माध्यिका ज्ञात करनी है तब तो आपको ज्ञात करने पड़ेगा इनका CF, और ये मैंने सरल सवाल दिया है। आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मैं इससे पहले क्लास करा चुका हूँ। CF का मतलब होता है ये 10 आ गया, 10 और 45 को जोड़ेंगे 45, और 45 और 52 को आप जोड़ोगे तो 97। ठीक है, और 97 में जब 61 आप जोड़ोगे तो हमारे कितना आएगा, 158। कितना आएगा, और 158 में जब आप 38 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 196। आप यहाँ जोड़ के देख सकते हो, 38, ठीक है, और 196 में आपको जोड़ना है 29। तो ये आ गया 5, ये 2 और ये 225। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। अब हमारा कार्य क्या रहता है जो हम यहां पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये n का मान है, आप इनको जोड़ोगे तो इसका भी मान 25 आएगा। तो सबसे पहले आप ज्ञात करो n/2, ठीक है कि नहीं। और n/2 का मतलब होता है जो हमारे 225 आए हैं, इसमें आपको भाग देना किसका, 2 का। तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा जब इसमें भाग देंगे तो कितना अक्षर आएगा। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप एक बार इनको फिर वापस जोड़ सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। और जितना हम इजी तरीके से और इजी गोइंग तरीके से देरी से सवाल करेंगे उतना ही हमारा अच्छा होगा, ठीक है नहीं। तो अब हमें इसमें डिवाइड करना है 2 से, तो 112.5 आएगा। बोलो ये समझ में आएगा नहीं है। देखो जब हम माध्यिका के सवाल करेंगे तो एक तो n/2 का मान आ गया या दूसरा CF। अब n/2 112.5 है, तो हमें जो माध्यिका का वर्ग लेना है वो इसके बाद में कौन सा नंबर आता है, जैसे ये लेना। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई। तो हमारे जो मुख्य जो उत्तर माना जाएगा, हम मानेंगे हमारी बारंबारता वर्ग होगा वो 60 से 80 होगा। तो देखो 60 से 80 में L का मान कितना आ गया, 60। ये माध्यिका के जब हम सवाल करेंगे तो n/2 का मान हमने निकाल लिया। CF का मतलब होता है जो वर्ग है हमारा
उससे पहले का, तो बोलो कितना आएगा 97। और अंतराल को कहने की जरूरत नहीं, आप इनमें सब में देख सकते हो h बराबर 20। और f का मान जब आप चेक करोगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। f का मान क्या होगा, f का मान होगा ये, ठीक है कि नहीं, ये f का मान होगा 61। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपकी ये चीज समझ में आ गई तो मैं कह रहा हूं कि 4 नंबर आप दुनिया की कई ताकत में, आप किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए आप नहीं छोड़ सकते। आप बहुत सारी गलतियां करते हो, और इतनी गलतियां करते हो तो मुझे भी कई बार शर्म आती है कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अब आपको करना क्या है, आज मैं आपको इसको आखिरी रूप दे रहा हूं, मूर्त रूप, कि हमें इस सवाल को किस प्रकार करना है, ठीक है कि नहीं। इस सवाल को करने के लिए देखो मैं लाइन टू लाइन आपको चीज दे रहा हूं जो आपको इस प्रकार कैसे करना, मैंने आपको रूप बताया। अब देखो जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, सबसे पहले तो आप कुछ भी नहीं करोगे, यहां CF ज्ञात करोगे। कर लिया, ये 10, ये 45, ये 97, और 97 में जब आप 61 जोड़ोगे तो कितना आएगा 158, इसमें आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 196, और ये 225। यहां पर भी आप कितना लिख दोगे 225, यहां एक टेबल बना देना। ये सबसे पहला तो कार्य आपको बढ़िया शुद्ध करना है। अब जैसे आपको ज्ञात क्या करना है, माध्यिका, ठीक है। जब माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप माध्यिका का सूत्र लिखो। ये देखो यहां बड़ा है तो बड़ा ही लिखना, कई बच्चे गलती कर देते हैं यहां छोटा लिख देते हैं, फिर मुझे गुस्सा आता है, आपको भी आता होगा। ये इस प्रकार का सूत्र लिखना है, या माध्यिका लिखना या बराबर का चिन्ह लगाना। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको ये सा चिन्ह लगा देते हैं। अरे भैया ये चिन्ह गलत है, ये या होता है, या नहीं आता है, यहां पर आएगा बराबर। क्या आएगा बराबर, तो ये लिख दिया बराबर। अब हमें क्या करना, जो भी वैल्यू हमें ज्ञात हुई वो यहां पर लिखनी। जैसे एल का मान कितना आएगा वो यहां लिखना है। उसके बाद में आप देखो n/2 का मान कितना आएगा वो आपको यहां लिखना है। उसके बाद में CF का मान कितना आएगा वो आपको यहां लिखना है। H का मान कितना आएगा वो आपको यहां लिखना है। F का मान कितना आएगा वो आपको बोर्ड में बहुत लंबी कॉपी मिलेगी तो उसमें यहां लिखना। अब देखो हमने जब 225 में भाग दिया, इसका मतलब ये 225 किसका मान है, n का, तो इसको सरल करो आप 225/2, और जब आप इसमें भाग दोगे तो 112.5, तो यहां n/2 का मान कितना आएगा, ये ऐसे। अब 112.5 आ गया तो आपको यहां जानना कि 112.5 से बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 158 CF की। तो इसको आपको ऐसे अंडरलाइन कर लेना ताकि पता चल जाए। तो अब आपको इसको सरल करना है, ये वर्ग हमारा होगा तो इसका L का मान कितना आ गया 60। अब आपको CF ज्ञात करना है तो 158 से पहले CF कितना आएगा 97। H को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, आपने इसको माना तो इसका ये कितना आएगा, F का मान ये 61। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार आपको ये रखना है। रखने के बाद में आपको इसको सरल करना है। L का मान आ गया 60 प्लस ये ब्रैकेट पूरा बड़ा लगाना है 112.5 माइनस 97 अपॉन कितना आएगा, F का मान कितना है 61, और गुणा क्या आ जाएगा H 20। अब आपको क्या करना है, 112 में से क्या घटाना है, 112.5 है उसमें घटाने 97, और जब ये 97 आप घटाओगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 15.5, और ये 20 है। आप इसको नीचे 1 भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर भी आप इसको गुणा लिखकर नीचे ये 61 लिख सकते हो। अब देखो आप है ना इसके आगे कर रहे हो, करना तो इसके नीचे, तो आप यहाँ लगा सकते हो, या भैया तो ये उत्तर आएगा या ये, या लगाने के बाद में आपको क्या करना है 60 को 60 लिख देना है। 15.5 आएगा उसको हमें गुणा करना 20 से। किससे गुणा करना है, 15.5 है 15.5 इसको गुणा करना है 20 से, और 15.5 को जब 20 से गुणा करोगे तो आएगा 310, नीचे कितना आएगा 61। अब 310 में आप किसका भाग दोगे 61 इसमें, तो आपके क्या आएगा 60 प्लस 5.08, और इनको आप जब जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65.08।
ये माध्यिका 4 लाइनें, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, बाकी तो ये आंसर का स्टेप है। और इस प्रकार आप करते हो तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन क्या करते हो, आपकी कुछ आदतें इतनी गंदी होती है, कई छोटी छोटी आप गलतियां करते हो, वीडियो को पूरे देखने का प्रयास नहीं करते हो, फॉर्मूला ढंग से नहीं लिखते हो। मैंने किसी बच्चे की ये नहीं देखी कि वो ये बताता है कि ये मान ये है, और फिर आप यहाँ लिखोगे मान रखने पर ये लाइन आप डाल सकते हो, और इस प्रकार आप करो। ये तो ज्ञात हुआ माध्यिका, और आपको इसको ध्यान में रखते हुए बड़ा ही सरल करने का प्रयास करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको मैं अगली चीज़ बताता हूँ। आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे हमें बोर्ड की परीक्षा में करना है, ना कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट। आज हमें ज्ञात करना है बहुलक। जब आपको बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो बहुलक का आपको सूत्र आना चाहिए। भाई मुझे तो आता है, अब आपको आता है या नहीं आता वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको बड़े इजी गोइंग तरीके से याद रखना है, कोई भागना नहीं है। आधा घंटा अगर आप वीडियो को दे दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आधे घंटे में आपके 12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अर्थात जब 12 नंबर का सवाल आएगा, जब परीक्षा में आप घर से बाहर आओगे, वापस आकर देखोगे और ये चेक करोगे कि आपके 12 में से 12 आ रहे हैं, आपके घर वालों को इतनी खुशी होगी जितनी आपको नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा आप इसको इजी गोइंग तरीके से समझो। अब आपने फॉर्मूला लग दिया, डायरेक्ट उत्तर कभी मत लिखना। अब आपको इसमें देखना कि इनमें सबसे बड़ा क्या है, 61। तो हमारा बहुलक का जो वर्ग क्या हो गया, ये हो गया, ये देखो ये वर्ग आ गया। अब आपको इसमें एल का मान कितना आएगा, 60। मैंने आपको कहा जो बड़ा है वो हमेशा फर्स्ट आएगा, ये F0 पहले आ गया और ये F2 बाद में आ गया। 3 संख्या हमने एक साथ ज्ञात कर ली, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड 52 नंबर वाला, और ये थर्ड आ गया 38 वाला। अब आपको एच ज्ञात करना है, तो मैं क्या बताऊं, एच में आपको सबको बताया, इन सब के बीच में क्या है, वर्ग अंतराल बराबर आना चाहिए। कुछ बार कई बार मिस्टेक हो जाता है और कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अंतराल हमेशा बराबर आएगा। अब आपको यहाँ लिखना है सूत्र में मान रखना। देखो ऐसा है, एग्जामिनर कभी स्पेशल नहीं चाहता है, वो चाहता है कि बच्चा इस प्रकार सवाल करे कि मुझे समझ में आ जाए, और आप इस प्रकार करो कि सरल भाषा में वो सवाल आए। मैं लाइनें खींच रहा हूं, आपको लाइनें नहीं खींचनी है। सूत्र में मान रखने पर तो बताओ एल का मान कितना आ गया, 60, लिख दिया। F1 का मान कितना आया, 61। F0 का मान कितना आया, 52। आप देखो इसमें, ये देखो ये अब 2 गुणा F1, F0 का मान, और F2 का मान कितना आएगा, ये आ गया, और ये इंटू आ गया H, ये आ गया 20। फिर आप सरल करो, 61 में से 52 घटाने तो कितना आएंगे, 9। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, 61 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस चीज़ को भली भांति से जानते हो, 122 आएगा, माइनस 52 और 38 इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 90 आएगा। दोनों के चिन्ह समान है। 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ डायरेक्ट करने। अब इस सवाल को मैं वापस यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर लगाकर। तो देखो 120 में से जो ऊपर वाला ये है ना, देखो ये 60 आ गया। आप इस 90 को इस 20 से गुणा कर सकते हो, और 122 में से 90 घटाओगे तो आप क्या आएंगे, 32। कितना आएंगे, अब आपको बहुत इजी सवाल आ गया। 9 को 22 से गुणा करोगे 180 आएगा, और नीचे आ गया 32। और अब आपको क्या करना है, जो 180 आया है ना उसको डिवाइड करना 32 से, तो 5.62 आंसर आएगा। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 65.62। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अगर आप इस तरीके से करके आगे क्रमबद्ध रूप से, तो कोई समस्या नहीं आएगी। दुनिया की कोई ताकत ऐसी पैदा नहीं हुई जो आपको गलत कर सके। बहुलक का फॉर्मूला लिखना है, इस बहुलक में किस किस का क्या मान है, जरूर नहीं है आप बताओ कि एल बराबर निम्न सीमा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में किसका मान क्या क्या है ये लिखना है, फिर ये लाइन लिखनी है। फिर बड़े इजी गोइंग तरीके से कैलकुलेशन करती है। हम कैलकुलेशन में बड़ी गलती करते हैं, पहले इसको सरल करना है फिर इसको सरल करना है। ये सरल होने के बाद में इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप इनको, और उसके बाद में आप करोगे। ये 2 सवाल अगर आपने कर लिए, दोनों अथवा में आएंगे और परीक्षा में 100 में से 100% आएंगे, और आपके कितने नंबर के आएंगे, 4 नंबर के सवाल आएंगे।
अब उसके बाद में अगला सवाल हमारा आता है, मैंने यहाँ लिखा माध्य। देखो एक बच्ची ने बहुत अच्छी है, धन्यवाद उनको, मुझे इन्होंने एक गलती बताई, ये मिस प्रिंटिंग है। यहाँ 250 आएगा, फिर यहाँ 250 से 300 आएगा, फिर यहाँ 300 से 350 आएगा, ये गलती है। तो कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी एरर चलती रहती है। फिर ये क्या, पूरा लाइन का शेड्यूल बिगड़ गया, तो कोई बर्डन वाली बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। अब देखो हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना। जब माध्य निकालना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य हम कितनी विधि से निकालते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष मेथड, एक कल्पित माध्य होता है, और एक क्या होता है, पग विचलन विधि। तीनों ही कोई चीजें कठिन नहीं है और तीनों चीजें आपको आती होगी। कल्पित माध्य कैसे करते हैं? कल्पित माध्य में जैसे एक माध्य मानना पड़ता है और उसको घटाना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार सवाल करते हैं, ये डी का मान होता है और फिर इसमें एफ आई और डी आई मल्टीप्लाई होते हैं। जब पग विचलन करोगे तो कल्पित माध्य आप मानोगे, उसमें भाग दोगे आप वर्ग अंतराल का, और वो हमारा आएगा यू आई, और उस एफ आई यू आई को कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले तो आपको एक्स ज्ञात करना, इसका बीच का वर्ग, ठीक है। जैसे आपने 125 लिख दोगे, यहाँ कितना आ जाएगा 175, 50 का अंतराल आएगा 225, यहाँ आ जाएगा 275 और यहाँ आ जाएगा 325, ठीक है। ये एफ आ गया और ये एक्स आ गया। यहाँ आपको एफ और एक्स चाहिए, तो इनको सबको आप यहाँ पर गुणा के रूप में लिख दोगे। तो हमारा प्रत्यक्ष माध्य विधि से ये फॉर्मूला होता है। जो भी आपका गुणा करने के बाद में आंसर आएगा उसमें आपको 25 से डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है, इनमें से जैसे मान लो बीच की संख्या ये मान लिया आपने माध्य 225, ठीक है। तो आपको इनमें से 225 में से यहाँ घटाओगे तो यहाँ आ गया 100, फिर ये घटाओगे तो ये 50, ये 0, ये 50 और ये 100, ठीक है कि नहीं। और फिर आपको इसके वापस इनसे गुणा करना है और जो नया आंसर प्राप्त होगा उसको आपको जोड़कर वापस इसको करना है। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि शायद आपको समझ में ये आता होगा। अगर नहीं आता तो हमारी प्ले लिस्ट में वीडियो है, उसमें ये माध्य, कल्पित माध्य ये देखकर आप खुद इस सवाल को सरल करो और तीनों मेथड से सरल करो। और मुझे ये किसी न किसी प्रकार से मेरे ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हो तो जुड़ो, नहीं जुड़े हुए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप से जुड़ो और उस ग्रुप में मेरे नंबर है, आप ये मुझे सवाल करके भेजो क्रमबद्ध रूप से, तभी पढ़ने का वास्तविक आनंद आएगा, अन्यथा पढ़ना व्यर्थ है, मैं जहाँ तक मानता हूँ। और आप ज़्यादा समझदार हो तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी बच्चा इस प्रकार की समस्या का मौका देगा, ठीक है। अब देखो वो सवाल, दो सवाल वो प्रत्यक्ष विधि का माध्य का मैंने आपको नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया कि मैं बाकी सवाल के लिए आपको समय दे सकूँ, जिनके लिए आवश्यकता। इस सवाल को मैं वेरी मोस्ट मानता हूँ और आपको भी इसको वेरी मोस्ट मानना है, और मैं कहूँ जैसे इसको करना। देखो इसके बराबर इसको हमें सोल्व करना है, तो ये साइन कोस में ऑलरेडी है तो हम इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर सकते, हम इसका सिर्फ सरलीकरण कर सकते हैं। और जब सरलीकरण करते हैं तो आपको ये LHS साइड लेनी है, RHS, ठीक है, LHS, और यह लिखना है कोस A बटा 1 प्लस साइन A, फिर यहाँ लिखना है 1 प्लस साइन A बटा कोस A। हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, एक पावड़ा एक ऐसी संख्या है जिनका LCM निकाला जाता है, बाकी किसी भी नंबर का कभी LCM नहीं निकाला जाता है। उसके जो भी हर में नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कोस है और 1 प्लस साइन है, यही हमारा LCM होता है, कभी भी नहीं निकालते। लेकिन अगर पावड़ा होता है, इनका कोई पावड़ा टेबल होती नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार होता है। अब आप 1 प्लस साइन ए का भाग दोगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से चला गया, कितनी बार गया, कोस ए से, और कोस ए और कोस ए से आप गुणा करोगे तो इनकी घातें जुड़ जाती रही आगे। इसी प्रकार आप क्या करोगे, जब कोस ए का पावड़ा बोलोगे ये तो इससे कट गया और ये 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से आप गुणा करोगे तो ये स्क्वायर। अब आपने कहा सर कैसे तो कट गया यार, कैसे नहीं कटा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, तो मैं एक सरलीकरण देता हूं। अगर आपके ये संख्या आ गई, ध्यान से देखो इसको,
ये संख्या। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। मान लो एलसीएम आपको नहीं निकालना आता, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको एलसीएम नहीं आता, दोनों जो भी हर है इनको गुणा के रूप में लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? गुणा के रूप में जब आपको 2 का पावड़ा बोलना है तो 2 को छोड़ दो आप, पीछे कितना बचा? 3। इस 3 को 1 से गुणा करो, कितना आ गया? 3। अब 3 का जब आपको पावड़ा आता, 3 का नहीं आता, 3 को भूल जाओ, पीछे क्या बचा? 2। तो ये 2 को 1 से गुणा करोगे, क्या आएगा? आप 1 प्लस साइन ए का कर रहे हो तो 1 प्लस साइन ए को भूल जाओ, पीछे क्या बचा? कोस है, या कोस स्क्वायर है। जब कोस ए का पावड़ा बोल रहे हो, इस कोस ए को भूल जाओ, पीछे क्या बचा? 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दो। ये शुद्ध और शाश्वत और एकदम स्पष्ट तरीका, इसको समझना आपको आना चाहिए। अब देखो, ये फॉर्मूला है, मैंने कई बार आपको बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 10वीं के बच्चों को आज भी ये फॉर्मूला कई बच्चों को नहीं आता। अरे भैया नहीं आता, कोई बड़ा तूफान नहीं है, अभी भी आपके पास समय, अब याद कर लो। 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, 10 बार बोलो, तब तक बोलो जब तक आपको याद नहीं होता, और इसको याद आपको करना है, ठीक है? तो देखो, ये कोस स्क्वायर ए आ गया, ये ए आ गया, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1, ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का मान 2, ए का मान 1 और बी का मान क्या हो गया? साइन ए, और नीचे आएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब मैं इसको यहां आगे कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, ये 1 है, इसको मैं आगे लेके आ रहा हूं। यह आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटावा 2 साइन ए, नीचे जो भी है उसको ऐसे कैसे उतार दो, कोस ए 1 प्लस साइन। एक चीज आपने नोट करी होगी, अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी तो इस चीज को आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, और यह होता है कोस स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा, इसका उत्तर हमेशा 1 होता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, ये आपके हर जगह काम आएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको। तो ये 1 आ गया, और ये 1 पहले बाद में हो गया, और ये आ गया 2 साइन ए, ठीक है? ये उतार दिया, ये 1 बन गया और ये 1 पहले था, जो भी नीचे आएगा उसको उतार दो। और आप मुझे बताओ, 1 रे कितने हुए? 2 प्लस 2 साइन ए कोस ए 1 प्लस साइन ए। यहां दोनों में 2 आ रहा है तो 2 आप कॉमन ले सकते हो, ये 1 प्लस साइन ए बच गया, ये कोस ए हो गया, और नीचे 1 प्लस साइन ए बच गया। अब आप देखो, ये और ये दोनों संख्या समान एक नहीं है तो कट गए, तो ये आ गया 2 बटावा कोस है। और मैंने आपको जब गणित पढ़ाई तो ये बताया कि जो कोस होता है उसका उल्टा क्या होता है? सेक। तो उत्तर क्या आएगा? 2 सेक। यहां पर भी क्या आया? 2 सेक। बोलो LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो मैं त्रिकोणमिति के सवाल करा रहा हूं, एक एक सवाल महत्वपूर्ण करा रहा हूं, मैं कभी भी आपको कचरा कराने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं इस चीज को भली भांति से समझता हूं। एक 10वीं के बोर्ड के बच्चे के लिए एक मोबाइल देखना कितना हानिकारक होता है, और अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि उसका ऐसा समय खराब करूं कि मैं मेरी मार्केटिंग करूं। नहीं, मेरी मार्केटिंग से मुझे कोई मतलब नहीं। आपके अगर अच्छे नंबर आएंगे, आप 2 जनों को बताओगे, तो इसमें ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे या मैं किसी के लिए भला कर रहा हूं, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कर रहा हूं। अगर मेरा एक भी सवाल नहीं आ रहा तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है सवाल नहीं आए, लेकिन मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाते हुए आपका शुद्धता का ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। ये आप इतना बिलीव करो मेरे पास। ये हमारा सवाल है। एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैंने बताया कि दोनों नंबर नीचे उतार देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हर की संख्या उतार दी। आपको 1 प्लस साइन ए का भाग देना, तो ये 1 प्लस साइन ए को आप भूल जाओ, पीछे बचता है कोस। तो आप क्या करो, इस कोस ए को कोस ए से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। कोस ए का भाग दे रहे हो तो इस कोस ए को भूल जाओ, 1 प्लस साइन ए को इससे करोगे तो ये आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप याद कर लो। अब इसको मैंने कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर लिख दिया, इसको मैंने खोला तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab,
और अब आपको क्या करना है, बस इसको विधिवत रूप से यहाँ लिखना है। और मैंने कहा कि ये लाइन आपको आनी चाहिए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसका एक मैंने ये लिख दिया, एक पहले से तार, ये दो साइन आ गया, एक और एक को जोड़ोगे ये 2 आ गया और ये 2 साइन आ गया। नीचे ऐसा कैसे आ रहा है, आप 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन आ गया और इधर 1 प्लस साइन आ गया, ये दोनों कट जाएंगे, 2 बटा कोस से बचेगा और 2 बटा कोस से बराबर हो जाएगा 2 सेक। क्या आ जाएगा, यही हमारा उत्तर आएगा। ये LHS बराबर RH। ये ट्रिग्नोमेट्री के वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस दिन परीक्षा में आएगी उस दिन आपको लगेगा कि वास्तव में आप क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे हो, और क्या हमने पढ़ा और क्या हमने नहीं पढ़ा, कौन हमें पढ़ाने वाला मिला और कौन हमें पढ़ाने वाला नहीं मिला। अब देखो ये सवाल हमें फिर करना है, तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसमें एक सूत्र लग रहा है और मैंने कहा इसको भैया याद कर लो रे, याद कर लो, इसको भी भैया याद कर लो, नहीं करो। पर आपको क्या, नहीं पढ़ना तो बड़ी आदत ही नहीं है। अगर आता तो आप लिखो, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है कि नहीं? तो इसको मैं खोल दूं, तो ये मैं खोल रहा हूं इसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, 2ab 2 साइन ए कोसेक, कोष्टक लगा दो, प्लस का चिन्ह, इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोस ए सेक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मैंने बताया कि साइन का दुश्मन होता है कोसेक ए। साइन ए को आप 1 बटा कोसेक ए लिख सकते हो और 1 बटा कोसेक ए को आप साइन ए लिख सकते हो, और अगर कोसेक ए है तो उसको आप लिख सकते हो कोसेक ए, उसको 1 बटा साइन लिख सकते हो। इसी प्रकार सेक का दुश्मन होता है, कौन होता है? कोस। तो देखो मैं इनकी दुश्मनी का आपको सामने बता रहा हूं, तो ये आ गया साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए को मैंने बताया आप लिख सकते हो 1 बटा कोसेक है, ये कोसेक के ऊपर आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब मैंने कहा कोस का दुश्मन क्या होता है? सेक। 2 आप इसको 1 बटा सेक है और ये सेक है। अब ये दोनों सेक हो गए और ये दोनों सेक हो गए, ये कट जाएंगे। तो आप देखो ये बच गया साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है, यहां कितना बचे? 2। कोष्टक लिखो, ठीक नहीं दिए, एक ही चीज में लिख दो अब आप, प्लस कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, ये प्लस 2। अब जो नंबर है, जैसे ये 2 है, ये 2 है, इनको पास लिख दो, ये मैंने आगे लिख दिया 2 प्लस 2। अब ABCD के वाइज चलो, सबसे पहले हम साइन लिखेंगे, फिर कोई क्या लिखेंगे? कोस लिखेंगे, फिर हम कोसेक लिखेंगे, या फिर आप सेक लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। जब मैंने अल्फाबेट का कर दिया तो मैं मेरे नियम को छोड़ूंगा नहीं भैया, ये सेक स्क्वायर लिख दिया, फिर ये मैंने लिख दिया। मैंने आपको 10 बार एक चीज बताई, ये देखो क्या होता है भैया, ये 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब ये और ये इनका क्या करें? तो आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूं कि ये कैसे आता है। तो ये आता है, ठीक है, टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो आपको आते होंगे, और ये जो फॉर्मूले बनते हैं ये इसी से बनते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो नहीं लेके आ रहा हूँ, और 1 प्लस कोट स्क्वायर है। फिर आप नंबरों को लिखो 1 2 3
4 कितने हो गए 7, पीछे क्या बच गया tan स्क्वायर है, पीछे क्या बच गया cot स्क्वायर है। हमें उत्तर में क्या चाहिए एक बार देखना, इसको मिलाओ देखे मिलता है क्या। इतना सरल सवाल है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन क्या है कि हमें मूल चीज़ें नहीं आती, और मूल चीज़ नहीं आती तो हम क्या करते हैं ढंग से कर नहीं पाते। अब मूल चीज़ में हमें आपको क्या सीखना वो मैं बता रहा हूँ वापस। एक तो आपको क्या है कि a+b के फॉर्मूले आने चाहिए, ये अगर आता है तो आपको ये सर्वसमीकरण आनी चाहिए। अगर ये दो चीजें अगर आपको आती है तो ये सवाल में कोई समस्या आपको नहीं होगी। देखो सबसे पहले तो मैंने सवाल लिखा जो है, उसके बाद मैंने क्या किया कि जैसे इसको खोला ब्रैकेट को, सबसे पहले इस ब्रैकेट सूत्र के मान से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। खोलने के बाद मैंने क्या किया, ये तो आपको पता है साइन ए का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, ये कट जाएंगे, 2 यहाँ बचे, 2 यहाँ बचे, ये 2 और 2, फिर साइन ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बचा इधर, कोस स्क्वायर है सेक स्क्वायर है इधर बचा। मैंने अल्फाबेट के हिसाब से यहाँ लिखने का प्रयास किया, 2 + 2 को आगे लेके आ गया, ये लिखा। यहाँ लिखने के बाद मुझे पता चला इसका भी मतलब 1 होता है, तो फिर इसका क्या किया जाए, क्योंकि हमें उत्तर tan और कोट में लाने, तो इसको मैंने खोल दिया, तो फिर मुझे 7 प्राप्त हो गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा आपको करना आना चाहिए, बिना किए हुए कभी काम होगा नहीं। अब देखो ये सवाल जो हैं इनको मैं ब्रह्मास्त्र मानता हूं। क्या मानता हूं? ब्रह्मास्त्र। अच्छा, मानने की आवश्यकता नहीं है, ये सवाल ब्रह्मास्त्र है भी सही। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस सवाल को आपको पढ़े बिना कि गणितीय भाषा में 2 अंकों की संख्या हम कैसे लिखते हैं। 2 अंकों की संख्या, जैसे ये कक्षा 7 से हम पढ़ रहे, लेकिन बच्चों को आज भी पता नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी पता नहीं है कि 2 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो अगर x का मान 2 है और y का मान 3 है, मतलब ये yx मतलब ये 32, ठीक। इस 32 को गणितीय समीकरण में हम कैसे लिखेंगे, ये 32 आ जाए। बोलो, ये तो एकदम yx लिख रहे हो, इसका मतलब ये तो गुणा के रूप में। हमें किस प्रकार लिखने की संख्या को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप ये समझते हो ये इकाई होती है, ये दाई होती है। इकाई को हम 1 लिखते हैं और दाई को 10 लिखते हैं, सैकड़ा को 100 लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं? तो हमने दाई के अंक को क्या माना, y, तो हमारा आएगा tan y प्लस 1x। 1x लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये आता है। जब भी आपको 2 अंकों की संख्या पूछे तो आपको याद रखना है 2 अंकों की संख्या को हम ये लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आपको भली भांति से मैंने अभी बताने का प्रयास किया है, और हम इनको इसी प्रकार लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आई कि नहीं आई बात समझे? अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं वो सोल्व करने का। देखो आपको बताऊं, सबसे पहले यहां लिखना है इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने लिख दिया इकाई का अंक क्या है x, तो दाई का अंक क्या होगा y। इस सवाल को बड़े गहराई से देखना, इकाई का अंक और दाई के अंक दोनों पता चले कि नहीं चले आपको। जब दोनों पता चल गए तो अब हमें पता चलना चाहिए कि जो हमारी 2 अंकों की वास्तविक संख्या है वो हमने अभी क्या मानी, वो मानी ये 2 अंकों की संख्या है, ना कि ये अंक है। ये 2 अंकों की संख्या है, ये अंक नहीं है, ध्यान रखना, ये 2 अंकों की संख्या है। अब हमें सवाल क्या कह रहा है कि एक तो इसकी संख्या को पलटना है। अगर मैं इस संख्या को पलटना चाहता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, x की जगह y आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा। बोलो ये पलटी जी कि नहीं पलटी जी। अब ये तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं जो प्रश्न में आता है। अब हमें क्या करना वो देखना, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग,
तो अंक ये हुए भाई, एक ये अंक हो गया और एक ये अंक हो गया। ये संख्या की बात नहीं कर रहा, अंकों का योग। ले भाई, अंकों का योग ये 9। तो हमारा समीकरण कितना आ गया? 1। अब उसके बाद में क्या करा, इस संख्या का 9 गुणा जो संख्या है ये, अब इन संख्याओं की बात हो रही है, अब तो ये अंकों की बात हो रही थी, अब ये बात कर रहा संख्याओं, ये वेरी मोस्ट सवाल है। अब ये बात कर रहा है इस संख्या की, तो आपको पता है एक तो संख्या ये हमारी ये आई, और उसके बाद में ये पलटने की बात कर रहा है, तो ये आ गई। अब देखो ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुणा, लो पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा हो जाता। कोई गलत है क्या? इस संख्या का 9 गुणा, ये संख्या इसका 9 गुणा, जो संख्या पलटते हैं उसका 2 गुणा हो जाता है। अब आपको संख्या ज्ञात करनी है, तो हमारे पास इतनी जगह तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसमें हो जाएगा। ये समीकरण 1 आ गया, समीकरण को सरल कर रहे हैं, इनको अलग अलग गुणा करो। 9 को जब 10 से गुणा करो कितना आएगा? 9 को 1 से गुणा करोगे तो 2 को 10 1 से अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 को y से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, अब आप इसको समीकरणों के रूप में सरल करो। x को एक तरफ लेके आ जाओ, जैसे 90y माइनस 2y 20x माइनस 9x। 90 में से 2 जाएगा, कितना रहेगा? 88। देखो थोड़ा यानी आगे कर रहे हैं, 88y और ये 21x, सॉरी 11। आया कि नहीं आया? तो हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगा? 11x माइनस 88y बराबर 0। आप इसको आगे सरल करो तो कर सकते हो, ये कॉमन आता है, लेकिन आप कॉमन के चक्करों में मत पड़ो। अब आप क्या करो कि जैसे ये समीकरण है, ठीक है कि नहीं, इसको मैं सरल कर रहा हूँ, तो 11x बराबर 88y, तो x बराबर मेरे आ जाएगा 8y। कैसे आएगा? 88 में 11 का भाग जाएगा 8 बार। ये जो x का मान आया वो आप इस समीकरण में रख दो, कितना है? 8y प्लस y बराबर 9। 8y और y कितने हुए? 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना आ गया? 1। और ये y का मान यहां रख दो, तो x बराबर कितना आ गया? 8। तो x का मान कितना है? 8, और y का मान कितना है? 1। इस प्रकार इस सवाल को करना है। आगे क्या होगी, ये आप जो संख्या ना यह मान रखो, आप किसका कितना है, तो y का मान तो आ गया 1, तो ये 10, ये 8, और 10 और 8 कितने हुए? 18। वो संख्या कौन सी होगी? 18। देखो इस सवाल को आपको क्रमबद्ध रूप से करना है। सबसे पहले तो आपको ये मानना है, फिर हमें पता होना चाहिए 2 अंकों की संख्या क्या होती है, उसके बाद में ये भी पता होना चाहिए पलटने के बाद में उसकी स्थिति क्या हो जाती है। इतना पता चलने के बाद में ये कह रहा है 2 अंकों का, तो अंकों का आपको योग करना है। योग करने के बाद में कह रहा है संख्या का 9 गुणा, पलटने पर संख्या का 2 गुणा हो जाता है। आया कि नहीं है? और 2 गुणा होने के बाद में आपको इसको सीधा सीधा सरल करना है, और सरल कर कर आपको किसका मान निकालना है? x का। और ये x का मान आपको यहाँ रखना है, यहाँ पर रखोगे तो y का मान आ जाएगा, और यहाँ वापस आप y का मान रखोगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको इस समीकरण में आपको इनको रखना है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, कोई डाटा में दिक्कत नहीं आएगी। आप लाइन टू लाइन इसको स्लो करके वीडियो को देखो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने की पूरी मैं गारंटी लेता हूँ। अब ये सवाल जो मैं नूरी वाला करा रहा हूँ, इसको भी आप हल्के मत लो, ठीक है कि नहीं? ये इनकी आयु की बात कर रहा है। नूरी की आयु एक तो, और एक बात कर रहा है सोनू की। गणित में जब आयु से रिलेटेड सवाल आते हैं, हमें इनकी आयु माननी पड़ती है। नूरी की आयु कितनी हो गई? x। तो सोनू की आयु कितनी होगी? y। आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, ये देखो,
तो पूर्व का मतलब होता है पहली यानी माइनस, ये लो। उसके बाद में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, बाद का मतलब प्लस। इन चीजों का काम आएगा इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। अगर आपको पूर्व का कह रहे तो घटाना है, बाद का कहे तो जोड़ना है। ये प्रश्न के अनुसार आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, ये जो नूरी की आयु है यहां तो लिख दो, ये तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, और सोनू की आयु कितना गुना है ये 3 गुणी। बस ये जैसे ये कह रहा है ना 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना, इसका मतलब हम समीकरणों को हमेशा बराबर करेंगे। जैसे ये कह रहा है ये 5 है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुणी है, बोलो है कि नहीं है? तो हमें तिगुणी कह रहा है, बराबर करने के लिए 3 को इससे गुणा करेंगे, तो 15 बराबर 15 आएगा कि नहीं आएगा? बराबर आएगा। क्यों? कि हम जब समीकरण को बनाते हैं तो बराबर करने का प्रयास करते हैं। आगे सरल करो, तो x माइनस 5 3y माइनस 15, y को इधर लेकर आ जाओ, 5 को उधर ले जाओ, लगे नहीं लगे? आप इधर लेकर आए हो, ये लो, तो यहां पर आ गया माइनस 10। ये समीकरण हो गया 1। अगला सवाल क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद, ये रहा, ये लिख दिया 10 वर्ष बाद ये नूरी की आयु और ये आपके सोनू की आयु। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी हो जाएगी? 2 गुणी। तो उल्टा इससे गुणा करना आपको। फिर सरल करो, या y आएगा, सॉरी, x प्लस 10 2y प्लस 20। इस y को इधर लेकर आ जाओ, x माइनस 2y, ये 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना। अब हमें इनको सरल करना है, इसलिए समीकरण 2 को आप यहां लिख दो, और सरल करने के लिए हम इसको घटाते हैं, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। 3 में से 2 जाएगा, कितना रहेगा? माइनस y, और माइनस 10 और माइनस 10 कितने हो गए? माइनस 20, ये कट गया। y का मान कितना आया? 20। y का मान 20 आ गया। हमें किसका मान ज्ञात करना? x का। यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो आप। तो देखो यहां कर रहा हूं मैं, तो x माइनस 2 गुणा 20 10, 20 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 40, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? 50। अब इस सवाल को आप करोगे तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो ये 15, ये 45, तिगुण 1 नहीं है। 10 वर्ष बाद ये 30, ये 60, तो गुणा हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार हमें इनके सवाल करने हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, हमें थोड़ी मेहनत करनी है, बहुत इजी तरीके से हमें समझ में आएगा। इस प्रकार हमें पढ़ाई करनी है, बड़ा ही आनंद आएगा। वीडियो को पूरे से पूरे देखना। कल जो हमारा वीडियो आएगा वो पार्ट उसके बाद में 3 नंबर से जुड़ा हुआ आएगा। इसको आप देखो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो डीप तक, और बड़े तरीके से सवाल करने का प्रयास करो। आप जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।